जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के वस्त चांदनी चौक में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन सरगोदा मौजूद है। 2 अक्टूबर का वाक़या है। यहाँ पर फ़ीस जमा कराने के लिए सेकंड ईयर की 2 तालबात इस कॉलेज में आईं और कॉलेज से फ़ीस जमा कराने के बाद पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। उन कॉलेज की इन दोनों सहेली तालबात को यहाँ से अगवा किया गया या अपनी मर्ज़ी से गई। तालिबात की बाजियाबी पर पुलिस की कार्रवाइयाँ और उनके साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में जानकर बहुत से सवालात उठते हैं। अब हम मग़वी तालिबात के वालिदैन से बात करते हैं जो पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में बज़ाहिर मुतमईन हैं। जी, हम बात कर रहे हैं तालबात के पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने के मामले का। अब चूँकि ये तालबात पुलिस की स्ट्रगल से बाजियाब हो चुकी हैं और इनकी बाजियाबी पर जो है एक तालबा का वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आपकी जो है बेटी जी 3 माह कबल पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी जी गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चांदनी चौक से। जी। अब माशाल्लाह 3 माह बाद वो बाजियाब हो गई है। हाँ जी। आप इस पे क्या क्या जज्बात हैं आपके? हमारा अल्लाह ताला से हम शुक्र अदा करते हैं और पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया, बहुत अच्छा तावन करते रहे। इन 3 माह में आपके क्या जज्बात रहे? पुलिस का आपके साथ कितना तावन रहा? बहुत अच्छा, 24 घंटे तावन रहा उनका, बहुत ज़्यादा तावन रहा। बाकी अल्लाह ताला की रहमत से हो गया बस। सरगोदा की ये कहानी भी एक तल्ख हकीकत है जहां 2 बच्चियों की जिंदगियों के साथ खेलकर इन अगवाकारों ने न सिर्फ उनकी जान को खतरे में डाला बल्कि अपने घिनौने इरादों को भी पूरा करने की कोशिश की। पुलिस ने इन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की है। हम बात करते हैं पुलिस के अफसरान से जो इस केस की तहकीकात करें। हम आए हैं थाना अर्बन एरिया सरगोदा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं थाना अर्बन एरिया के SHO शाहिद इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि उनको जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया, क्या उन्होंने इस सिलसिले में इन तालबात को बरामद करने के लिए इक़दामात किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अक्टूबर रात तकरीबन 7 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि 2 लड़कियां जो कॉलेज टाइम के बाद अपने घर नहीं पहुंची हैं। लवाहिकीन ने 15 पे कॉल की जिस पे हमने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करने के बाद फौरी तौर पे हमने उस पर FIR दी। FIR देने के बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो स्टार्ट में हमने वहाँ से जो CCTV कैमराज थे वहाँ की उनकी ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की कि CCTV कैमरा आगे कहाँ के जाते हैं, और उसके बाद ट्रैवल आई, होटल आई, और उन्होंने अगर ट्रैवल किया है सिटी एरिया आउट सिटी में वो हमने चेक किया। इसके बाद फर्दर DPO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक SP सिटी ने हमारी टीम बना दी जिस पे हमने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, और मुख्तलिफ़ जो कॉलेजेस हैं और उसके कॉलेज के गर्ल हॉस्टल हैं उनको चेक करवाया गया, सेफ सिटी कैमरों को चेक करवाया गया उनकी बाजियाबी के लिए। तो हमने पूरे पंजाब और इवन के क्वेटा तक इन बच्चियों की बाजियाबी के लिए हमने रेड भी किए हैं और इनको सर्चिंग के लिए मुख्तलिफ़ टीम ने हमारे यहाँ पूरे पंजाब में काम किया। ASP सिटी सरगोदा जो अनम शेर हैं उनके ऑफिस में मैं मौजूद हूं और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया और इस कदर वाक़े के बाद पुलिस किस कदर मुतहर्रक हुई और उन्होंने इन तालबात की बाजियाबी के लिए, इसकी तलाश के लिए क्या इक़दामात किए और असल हक़ाइक़ क्या हैं। वो 2 सहेलियाँ दोस्त थीं, उनको पुरस्रार तौर पर गायब हो गई वो, तो इसमें सरगोदा पुलिस ने क्या काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका दिया। 2 अक्टूबर को ये एक वक़ूआ पेश आता है डिग्री कॉलेज में जहाँ पर पुलिस को ये ख़बर मिलती है। इनिशियल ख़बर जो चलाई जाती है वो ये होती है कि डिग्री कॉलेज से 4 लड़कियाँ जो हैं वो किडनैप कर ली गई हैं या वो मिसिंग हैं। ये ख़बर जब TV पर भी नशर होती है और जब पुलिस को भी पता लगता है तो ये काफ़ी ऐसी ख़बर थी जिसने पुलिस को भी ऑन टोज़ ले आई फ़ौरन, और सीनियर्स भी हमारे फ़ौरन एक्टिव हुए कि 4 बच्चियाँ जो कॉलेज आई हैं और उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुँची, तो ये किस किस्म का वक़ूआ है जो पेश आया। 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है ये हमें ख़बर मिलती है, पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है और वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर सबसे पहले जो है वो कॉलेज के कैमरा जांच चेक किए जाते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ये असल में 4 लड़कियां नहीं 2 लड़कियां हैं
जो कॉलेज से मिसिंग हुई हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और वेरीफाई किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो बच्चियां अपने घर नहीं पहुंची। ये बच्चियां घर से सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो हैं वो अपनी फ़ीस जमा करवाने, जो कॉलेज की इनकी है एडमिशन फ़ीस, ये वो जमा करवाने के लिए निकलती हैं। जैसे ही हमें पता लगता है, सबसे पहले तो जी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करते हैं। दोनों बच्चियों की मिसिंग की अलग अलग एफआईआर्स रजिस्टर्ड होती हैं और ये एफआईआर रजिस्टर की जाती हैं पीएस अर्बन एरिया में, क्योंकि ये कॉलेज जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद जी आसपास के, क्योंकि ये जो कॉलेज है अगर इसकी हम वो भी देखें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कॉलेज जो जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर आसपास काफ़ी मार्केट्स हैं और ये एक काफ़ी बिजी जगह पर मौजूद है, जिससे एक हमें ये लीड मिलती है कि हम अपने सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेक कर सकते हैं। उसी दिन से हमारा ये कैमरास का जो है वो प्रोसेस चेकिंग का स्टार्ट होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमें कोई ना कोई लीड इस पे मिलती रहती है, वैसे वैसे हम इसको आगे जो है वो चलाते जाते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, किस कदर आप लोगों ने तालबात की बाजियाबी के लिए या उसकी तलाश के लिए मदद की और पुलिस को किस हद तक इसमें कामयाबी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि आज की तारीख़ में जब हम बैठ के बात कर रहे हैं 28 दिसंबर को, तो अल्लाह के बड़े करम से ये दोनों बच्चियां जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। तो इस चीज़ में हम ये तो कहते हैं कि ये कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं कि बच्चियों को खैरियो आफ़ियत से हमने उनके वालिदैन के हवाले कर दिया है। अगर हम ये देखें कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमें कौन से मसाइल थे जो दरपेश हुए, वो सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश आया वो ये था कि बच्चियाँ, उनके पास कोई अपने मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। आजकल क्योंकि जी टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर हम सबसे पहले अगर किसी बंदे को हमने ट्रेस करना होता है तो हम कहते हैं जी उसकी फ़ोन की लोकेशन ले लें, CDRs अप्लाई करें, वो किसके साथ राब्ते में था, या कोई उसकी एक्टिव लोकेशन, अभी उसका नंबर ऑन है, कोई एक्टिव लोकेशन आएगी तो उससे हमें पता लग जाएगा। इस केस में अगर हम ये देखें जो, और अगर मैं एक बड़ी इशू जो मैं कहूँ कि पुलिस को फेस करना पड़ा और मेरी टीम को, वो ये था कि इन बच्चियों के पास मोबाइल फ़ोन्स कुछ नहीं थे। जब हमने इनकी फैमिली को भी बुलाया और हमने उनसे भी पता किया तो उन्होंने कहा जी घर में क्योंकि किसी एक के 4-5 बहन भाई हैं, कोई 6-7 बहन भाई हैं और फ़ोन जो है वो घर में ये लोग सारे कॉमन यूज़ करते थे बहन भाई, तो फ़ोन जो है वो बच्चियां घर पर छोड़ के चली गई हैं और अपना जितना उनका डाटा है, लाइक इफ़ दे आर टॉकिंग टू सम अदर फ्रेंड्स ऑफ देयर्स, तो वो अपना सारा डाटा जो है वो डिलीट करके गई हैं। ये एक कुछ हमारे थोड़े थोड़े इश्यूज़ थे जो पुलिस को फेस करने पड़े। इनका जो ये मैं कहूँगी जो हमें जो टेक्निकल हमारे इश्यूज़ थे वो ये कुछ हमें फेस करने पड़े इन बच्चियों की ट्रेसिंग में। तो आप समझती हैं कि सरगोदा पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिन्होंने मुलजमान को न सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि इन बच्चियों को भी खैरियत से उनके घरों तक पहुंचा दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें सबसे ज़्यादा हमारे अगर देखा जाए तो RPO से लेकर हमारे DPO साहब और हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, हर जो टीम है, मैं यहाँ पे मेंशन करना इसको ज़रूरी समझती हूँ कि हमने एज ए टीम, एज ए यूनिट, सरगोदा पुलिस ने एज वन यूनिट इस पे काम किया। ये एक ऐसा केस था जिसको हर मीटिंग में भी और आई थिंक ऑन डेली बेसिस जिस पर हमारी जो भी प्रोग्रेस हो रही थी वो RPO ऑफिस भी भेजी जा रही थी, वो DPO ऑफिस भी भेजी जा रही थी। और इसमें हमारे जो हैं CPO लाहौर, वहाँ से भी हमें कॉल्स हुई क्योंकि ये एक जो मैटर है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, बिकॉज एक तो बच्चियाँ हमारी मिसिंग हैं और अगर देखा जाए तो वो कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं जिनकी उम्रें 20 से ऊपर की भी नहीं हैं। तो सरगोदा पुलिस की मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें जो कांस्टेबल लेवल से लेकर मेरी जो टीम में कांस्टेबल था, जिसमें लेडी कांस्टेबल भी एक थी, वहाँ से लेकर ऊपर RPO ऑफिस तक, आई थिंक ये पूरी एक टीम की मुश्तरका थी एफर्ट जिसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की।